नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। मैं विकास तंवर। जैसा कि आप सभी को पता है, अडानी को लेके यूएसए में सवाल पूछे गए एक पत्रकार के द्वारा मोदी से। अब मोदी ने इस सवाल का क्या जवाब दिया और क्या जवाब जो दिया है वो सही है या फिर नहीं, और किस किस मुद्दे को लेके यहाँ पे ट्रंप और मोदी के बीच में बात हुई, यहाँ पे क्या मोदी कमजोर नजर आए हमें या फिर अच्छे तरीके से उन्होंने अपनी बातें रखी, सब कुछ हम यहाँ पे जानने वाले हैं। और यहाँ पे ये भी जानने वाले हैं कि पत्रकार के द्वारा क्या क्वेश्चन और किस मामले को लेके पूछा गया, सब कुछ क्लियर होगा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। तो स्टार्ट करते हैं आज के इस सेशन को, जहां पे लिखा गया है अडानी पर सवाल और मोदी का जवाब। अब क्या जवाब भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी ने दिया है, ये हम जानने वाले हैं यहाँ पे इस वीडियो के अंदर। आप एक दो न्यूज आर्टिकल्स देखो, उसमें इसी बात का जिक्र किया गया है कि प्रधानमंत्री मोदी से जब पूछा गया अडानी के बारे में तो उन्होंने पर्सनल मैटर कह के उस चीज को टाल दिया। अब यहाँ पे भारत के अंदर एक नेता और है, राहुल गांधी। उन्होंने एक पोस्ट में क्या लिखा, एक बार वो रीड करते हैं। इन्होंने लिखा है, देश में सवाल पूछो तो चुप्पी, विदेश में पूछो तो निजी मामला। अमेरिका में भी मोदी जी ने अडानी जी के भ्रष्टाचार पर पर्दा डाल दिया। जब मित्र का जेब भरना मोदी जी के लिए राष्ट्र निर्माण है, तब रिश्वतखोरी और देश की संपत्ति को लूटना व्यक्तिगत मामला बन जाता है। ये बात आपकी राहुल गांधी ने एक पोस्ट में एक्स या ट्विटर के ऊपर कही है। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो आप सभी को पता है कि भारत के प्रधानमंत्री 2 दिवसीय विदेश यात्रा के लिए यूएसए में गए और वहां पे उन्होंने मुलाकात करी अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति ट्रंप के साथ में। अब यहाँ पे जब ट्रंप के साथ मुलाकात की इन्होंने तो एक ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस करी। वहां पे अलग अलग क्वेश्चंस जो हैं वो पूछे गए, ट्रंप से भी पूछे गए और मोदी से भी पूछे गए। वहीं एक अमेरिकन पत्रकार ने भारत के प्रधानमंत्री से क्वेश्चन पूछा कि आपने क्या अडानी को लेके बात करी ट्रंप से। अब अडानी को लेके बात क्यों करनी ट्रंप के साथ, इस सवाल को हम जानते हैं। पहले जैसा कि आप सभी को पता है, आज के टाइम में अडानी जो है काफी बड़ा व्यापारी बन चुका है या काफी बड़े बिजनेसमैन बन चुके हैं। पर यहाँ पे अडानी के ऊपर अमेरिका के अंदर आरोप है कि अमेरिका के अंदर अडानी ने रिश्वतखोरी करी है या अडानी ने यहाँ पे गलत तरीके से पैसे कमाने की कोशिश करी है। ये बात आपकी अमेरिका के अंदर कही गई है और इसी चीज को लेके इन्वेस्टिगेशन हमें देखने को मिलेगी अमेरिका के अंदर अडानी के खिलाफ। अब इसी चीज को लेके क्वेश्चन पूछा गया पत्रकार के द्वारा कि मोदी जो कि भारत के प्रधानमंत्री हैं, क्या आपने अडानी से रिलेटेड कोई बात करी ट्रंप से कि उसका मैटर सॉल्व किया जाए या क्या मामला है। तो भारत के प्रधानमंत्री ने जवाब दिया कि जब दो देश के नेता इस तरीके से मिलते हैं तो किसी निजी मामले के ऊपर बात नहीं करते और हम विश्वास करते हैं वसुदेव कुटुंबकम में, यानी पूरी की पूरी दुनिया जो है वो मेरा परिवार है। इस तरीके की बात भारत के प्रधानमंत्री ने कही। एक तरफ तो क्वेश्चन पूछा गया कि क्या आपने ट्रंप से बात करी, दूसरी तरफ इनका जवाब आया वसुदेव कुटुंबकम, यानी चीजों को आप कह सकते हो इग्नोर करते हुए हमें यहाँ पे भारत के प्रधानमंत्री नजर आए। दूसरी बात, यहाँ पे जो यूएसए के राष्ट्रपति ट्रंप हैं, उन्होंने ब्रिक्स को लेके बात कही कि ब्रिक्स के अंदर जितनी भी मेंबर कंट्रीज हैं जिसका हिस्सा भारत भी है, अब उनकी हिम्मत इतनी नहीं है कि वो नई करेंसी बनाने के बारे में सोचें, क्योंकि मैंने अनाउंसमेंट कर दी थी अगर ब्रिक्स कुछ इस तरीके का सोचता है, डॉलर को कम करने की कोशिश करता है, तो हम क्या करेंगे, हम 100% सैंक्शंस लगा देंगे ब्रिक्स मेंबर कंट्रीज में, जिसके अंदर भारत भी आता है और चाइना भी आता है। यहाँ पे भारत के प्रधानमंत्री ने कोई जवाब नहीं दिया, बिल्कुल चुप रहे। और यहाँ पे इसके अलावा ये भी बात कही गई कि भारत आपका जो कि टैरिफ किंग है, क्या आपने भी भारत के ऊपर टैरिफ लगाए हैं। तो यहाँ पे राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि अगर भारत हमारे ऊपर लगाता है तो हम भी भारत के ऊपर टैरिफ लगा सकते हैं। यहाँ पे हमें भारत के जो प्रधानमंत्री हैं वो काफी लाचार नजर आए, या फिर आप कह सकते हो भारत के प्रधानमंत्री ने सोचा होगा कि यहाँ पे ट्रंप ने मुझे बुलाया है मिलने के बाद तो शायद कुछ अच्छी डील हो सकती है। पर यहाँ पे भारत के प्रधानमंत्री को एक तरीके से आप कह सकते हो शर्मिंदा या फिर कमजोर दिखाने की कोशिश ट्रंप के द्वारा करी गई। अब यहाँ पे अलग अलग समय पे एलिगेशन लगते हैं भारत के प्रधानमंत्री के ऊपर कि भारत के प्रधानमंत्री जो हैं वो अलग अलग तरीके से अडानी समूह को फायदा पहुंचाने की कोशिश करते हैं। जिन भी कंट्रीज में भारत के प्रधानमंत्री जाते हैं उसके कुछ टाइम बाद अडानी समूह को वहां पे काम मिल जाता है। ये बात आपकी अलग अलग समय पे उठाई गई। पर यहाँ पे ना तो इंडियन न्यूज़पेपर्स, ना ही आपका आप कह सकते हो जितने भी इंडियन न्यूज चैनल्स हैं वो आवाज उठाते हैं, कुछ लोग आपकी आवाज उठाते हैं, उनको दबा दिया जाता है। इस तरीके के आरोप भी अडानी और भारत के प्रधानमंत्री मोदी के ऊपर
लगते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो भारत के प्रधानमंत्री और अडानी जो हैं वो एक साथ एक तस्वीर में आपको नजर आएंगे। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो अभी रिसेंटली लगभग 105 भारतीयों को अमेरिका से वापस भेजा गया। क्यों भेजा गया? क्योंकि वो अमेरिका के अंदर गैर कानूनी तरीके से रह रहे थे या फिर अवैध तरीके से। यहाँ पे कुछ डाटा ये कंफर्म करता है कि लगभग 7.5 लाख के आसपास भारतीय ऐसे हैं जो अवैध तरीके से अमेरिका में रह रहे हैं। आपका एक जो राउंड है वो तो आ चुका है भारत के अंदर, लगभग 105 व्यक्ति जो हैं वो आ चुके हैं भारत के अंदर जो अमेरिका में अवैध तरीके से रह रहे थे। अब ये जो व्यक्ति आए थे तो इनके हाथों में भी वो हथकड़ियां थी और पैरों में बेड़ियां थी। अब इस तरीके से जब आए तो अपोजिशन पार्टीज ने भारत के अंदर अलग अलग तरीके से इस मुद्दे को उठाया गया कि भारत के साथ अमेरिका ने इस तरीके का व्यवहार क्यों किया, जबकि और कंट्रीज के साथ भी करने वाला था। पर वहां के जो लीडर्स हैं, वहां के प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति ने आवाज उठाई और ट्रंप को कहा अगर आप हमारे व्यक्तियों को इस तरीके से भेजते हो तो हम इस चीज को स्वीकार नहीं करेंगे। अगर आप नहीं भेजना चाहते हम हमारा प्लेन भेजेंगे, उसमें भेजो हमारे नागरिकों को, पर एक इज्जत के साथ। पर भारत के लोगों की यहाँ पे इज्जत नहीं करी गई। यहाँ पे भारत के प्रधानमंत्री ने कहा ना सिर्फ भारत बल्कि अगर किसी भी देश का व्यक्ति कहीं भी अवैध तरीके से रहता है तो हम उस चीज का समर्थन नहीं करते। और हम इस चीज का समर्थन करते हैं कि अगर कोई भारतीय अमेरिका में अवैध तरीके से रहता है तो आप उसको वापस भेजो, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम उसको स्वीकार करने के लिए तैयार हैं। जो बात बिल्कुल सही है कि अगर अवैध तरीके से रहते हो तो भाई वापस भेज दो, हम स्वीकार कर लेंगे। पर यहाँ पे जो सबसे इंटरेस्टिंग चीज ये है कि एक बार तो देखो भारत के लोग आ चुके लगभग 104 या 5, अब दूसरी बार जो है अमेरिका भेजने वाला है 15 या 16 फरवरी को। अब यहाँ पे यानी आज के दिन या कल आ लेंगे। अब हमें यह देखना होगा कि जब दूसरी बार भारत के लोगों को भेजा जाता है तो किस तरीके से अमेरिका उन्हें यहाँ पे भेजेगा। क्या कोई सुधार आएगा उनके भेजने के तरीके में? क्या प्रधानमंत्री मोदी की थोड़ी बहुत इज्जत कर पाएंगे यहाँ पे ट्रंप की, भाई चलो आप आए थे तो थोड़ा सा आपकी भी इज्जत रख लेते हैं और भारत के लोगों को अच्छे तरीके से भेजेंगे मान सम्मान के साथ। यहाँ पे भारत के प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा ये आवाज भी नहीं उठाई गई कि भारत के लोगों को आपने इस तरीके से क्यों भेजा, क्या कारण था। अगर आपको दिक्कत थी तो हम खुद भी लेने आ सकते थे, हमारे पास इतनी क्षमता है। पर नहीं भाई, भारत के प्रधानमंत्री ने यहाँ पे आवाज नहीं उठाई। और यहाँ पे जब अडानी का मुद्दा आया तो भाई जवाब बिल्कुल ही आप कह सकते हो खराब दिया गया भारत के प्रधानमंत्री के द्वारा। यहाँ पे ये भी कहा जा सकता था कि मामला भी कोर्ट में है, कोर्ट में फैसला आने के बाद जो कोर्ट डिसाइड करेगी वो हमें मंजूर होगा, सबसे ऊपर कानून है, बस बात खत्म। पर यहाँ पे कहा वसुदेव कुटुंबकम, ये एक निजी मामला है। जब दो देश के इस तरीके से लीडर मिलते हैं, बैठते हैं तो इस तरीके की बातें नहीं करी जाती। तो इस तरीके की बातें भारत के प्रधानमंत्री ने तो कर दी, पर यहाँ पे आपका इस तरीके के क्वेश्चन भी उठाए जाएंगे प्रधानमंत्री मोदी पे कि आपने इस चीज का जवाब कैसे दिया, क्या निजी मामला है आपका, थोड़ा सा एक्सप्लेन हमारे साथ करें। अब अगर आप मुझे अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे फॉलो करना चाहते हैं तो जाएं और जाके सर्च करें एग्जाम टॉक्स, और अगर सब्सक्राइब का ऑप्शन है तो सब्सक्राइब कर लें, और अगर आपका ऑप्शन फॉलो का आता है तो फॉलो करें। तो मैं विकास तंवर मिलूंगा एक नए सेशन में, तब तक जय हिंद जय भारत।